पे किसी को हिचकी लगी, इधर मार्केट की सांस रुकी। कल तक जिसको ड्रीम स्टॉक कहा जा रहा था वही आज नाइटमेयर बन गया। बट आई एम ग्लैड आई फाउंड एंजल ब्रोकिंग। They understand the complex market. And I'm still a self-made man, but with an equal partner for my portfolio. Angel Broking. In-depth analysis, precise advice. हर फैन की पहली चॉइस एरोप्लेन एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो सफलता है, जो मेहनत है, जो कमाया है, उसको वो बांटें भी, मुस्कान बांटें। सीएनबीसी आवाज में हम ये कोशिश करते हैं कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा कहना है कि बिजनेस का मूल ऑब्जेक्टिव है, मुनाफे का मूल ऑब्जेक्टिव है लोगों में खुशियां बांटना, उस समृद्धि को शेयर करना। ये वैल्यू भी आपने इसमें कैप्चर किया। जी, देखिए हमारे देश की जो वैल्यू सिस्टम है, आप हमारा एड्स देखेंगे, जो एक फादर जो है उसको बेटे के साथ जा रहा है गाड़ी में, और बेटे के लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये पिता को मैं अपनी गाड़ी चलाने को दूं और ये वो उसको चलाएं, और जो मैं लेके आया हूं ये उसका एक्सप्रेशन है, उसकी खुशी है। अब चाहे तो उसके बारे में 50 उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उसमें एक ऐसा मोमेंट है जो निर्दोष है, जो मासूम है, जो बच्चे का उसमें एक बच्चे का प्यार है, एक फैमिली की टुगेदरनेस है। उसे चाहे तो आप मटेरियलिज्म के, भौतिकतावाद के लेंस से देखें, और चाहे तो उसे प्रेम के लेंस से देखें, ये आपके ऊपर है। हम इसे प्यार की अभिव्यक्ति, समृद्धि, इस चश्मे से देखते हैं। बिल्कुल। समृद्धि की और सफलता की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें हम गर्व के साथ अपनी जुबान में भी कर रहे हैं। आप उस विज्ञापन उद्योग से जुड़े हैं जहां शुरू में अंग्रेजी में सोचा जाता था और हिंदी में विज्ञापन बनाए जाते थे। पहली बार है कि दुनिया भर में अब आप जैसे लोग, आप खास करके हिंदी में विज्ञापन लिखने का और इस रचनात्मकता का डंका बजा रहे हैं। इस दुनिया में जिसमें विज्ञापन की, एडवर्टाइजिंग की, मार्केटिंग की हम दुनिया में हैं, इस सफर को आप कैसे देखते हैं, हमारी जुबान के सफर को? मुझे लगता है कि जुबान जो है वो वही कहती है जो उस जुबान को बोलने वाला महसूस करता है। जुबान बड़ी कमजोर हो जाती है अगर उसको बोलने वाला अंदर से कमजोर होता है। मुझे लगता है हिंदी को बोलने वाले कुछ हम जैसे लोग हैं जो अंदर से कमजोर महसूस नहीं करते, बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं। इसलिए हम उस भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं, और हमें लगता है कि भाषा से पहले सोच आती है, और भाषा और सोच आपस में उनका अवगुंठन, वो मिली हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। और इतनी खूबसूरत सोच वाली भाषा रही है हमारी हिंदी भाषा, तो उस पे दरिद्रता का जो एक लेबल लगा दिया जाता है कि हिंदी, मैं पत्रकारों से भी मिलता हूं, वो भी कहते हैं कि हिंदी पत्रकारिता को पहले ऐसे देखा जाता था, वो भी बदल रहा है, और टेलीविजन के युग ने तो बिल्कुल बदल दिया है। एक चीज और थी उन पत्रकारों से, मैं ये कई बार बात करता था कि जब ये टेलीविजन ऊपर आएगा तो आप देखेंगे कि हिंदी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हमारे देश की जो भाषा है उसकी जो ओरल ट्रेडिशन है वो जब बोली जाती है वो ज्यादा इम्फेटिक हो जाती है। हमारे एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में भी चेंज टेलीविजन के आने से ही आया था। टेलीविजन से पहले हिंदी एड्स अंग्रेजी एड्स का ट्रांसलेशन हुआ करते थे। पहले किसी ने अंग्रेजी में लिख दिया गया, यहां लिखा गया, या विदेशों में लिखा गया, उसे यहां पर आकर अनुवाद किया जाता था। हिंदी को इस लायक नहीं समझा जाता था कि उसमें ओरिजिनल क्रिएशन किया जाए, और हिंदी से जुड़े हुए लोगों को इस लायक नहीं समझा जाता था कि वो लोग ओरिजिनल क्रिएशन समझ सकते हैं फॉर कंज्यूमर्स। क्यों? उसमें कई चीजें थी, कई सच्चाइयां भी थी। हमारे देश की जिस भौतिकतावाद की आपने बात की, जिस आदर्शवाद की आपने बात की, वो हमारी भाषा का भी हिस्सा था कि ये भाषा जो है वो किसी भी तरह के बाजारीकरण के खिलाफ है। ये भाषा बाजार के ही विरुद्ध है। ये बाजार को पनपने नहीं देना चाहती। तो इस भाषा के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, सोचने वाले हैं, वो भी कभी बाजार को नहीं समझ पाएंगे। वो हम सब लोगों ने गलत सिद्ध किया, ऐसा नहीं है। ये इस देश में भी बाजार हुआ करते थे। एक संस्कार अलग होते हैं हर भाषा के, और हम उन संस्कारों को लेकर बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़े और अपनी सोच को दुनिया से शेयर किया। लैंग्वेज, दूसरी बात ये थी, कभी मैंने हठधर्मिता नहीं की कि मैं हिंदी में ही बोलूंगा,
ठीक है, जब उनको नहीं समझ में आता तो आप अंग्रेजी में बोलते थे, लेकिन आपने अपनी भाषा की सोच जो है, भाषा की अभिव्यक्ति से, शब्दों से ज्यादा उस भाषा की सोच को लोगों के सामने रखा। और जब हमने उस सोच को लोगों के सामने रखा तो इस तरह के थॉट निकल के आते हैं, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। बिल्कुल। ये थॉट अंग्रेजी में आप कहना चाहें तो कह ही नहीं पाएंगे, आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये बात मैं कैसे कैप्चर करूं। ये आपने बड़ा सही कहा कि इसको आप अनुवाद करके नहीं कह सकते। और ये थॉट अब इस भाषा में भी उतना ही ताकतवर है जितना कि अंग्रेजी में कोई ये बात कहे और लगे कि हमने तो कोई बहुत बड़ी बात कही। करेक्ट। इन शब्दों को आप उद्घोष वाक्य कह दें या इन शब्दों को आप स्ट्रेटेजी कहें, जो अब समझने लगे लोग। पहले कहते थे कि ये नारे लिखते हैं ये लोग। कई बार मुझे याद है पंडित विनोद शर्मा अब नहीं रहे, बहुत अच्छे वो कॉपीराइटर थे हिंदी के, वो कहते थे कि हमसे सोचो ये नारे लिख देगा, ये राइम कर देगा, नारे लिख देगा। लेकिन ये भूल जाते थे कि वो स्ट्रेटेजिक सोच जो हमारे कवियों की रही है, हमारे विचारकों की, लेखकों की रही है, उससे लोग अनभिज्ञ थे। हमने वो चीज लोगों से शेयर की है, हमने वो पूरी तहजीब लोगों से शेयर की है। और अब लोगों को ये पता लगा है, पूरे विश्व को ये पता लगा है कि हमारी सोच भाषा की क्या है। और ये जिसे आज आप एक लाइन कहते हैं, उसे अब कोई लाइन नहीं कहता, अब उससे कहते हैं दिस इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ द चैनल। बिल्कुल, आपने स्ट्रेटेजिक अप्रोच कहा या लाइन की जगह आपने जो शब्द दिया उद्घोष वाक्य, क्योंकि हमारे लिए नारा नहीं है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये हमारा एक वो विश्वास है जिसके कारण हम एग्जिस्ट करते हैं।